हाय फ्रेंड्स, मैं परिंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज़। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था वो खेली गई थी क्रुम जियोर्गिव और गैरी कास्परोव के बीच में। फ्रेंड्स, उनका कहना मतलब फाइटिंग वैरायटीज़ की स्पेशल रिकमेंडेशन ये थी कि क्रुम जियोर्गिव अभी कुछ दिनों पहले यानी 31 जुलाई को उनकी डेथ हुई है। वे बल्गेरियन ग्रैंड मास्टर थे। आई थिंक 1988 में वो ग्रैंड मास्टर बने थे और 80 या 70 और लेट 70s में वे इंटरनेशनल मास्टर बने थे। फ्रेंड्स, उनकी एक सबसे बेहतरीन गेम जो उस समय के फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन के साथ थी, गैरी कास्परोव, उस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा। जहां चलिए E4 के साथ क्रूम ने शुरू किया। गैरी कास्परोव का रिस्पॉन्स सिसिलियन का आया, नाइट F3 हुआ, D6, then d4, c takes d4, knight takes d4, then हुआ knight f6, knight c3, a6, Sicilian Nazarov, bishop आया g5 स्क्वायर पर, then हुआ e6, f4, then क्वीन आई c7 स्क्वायर पर, क्योंकि होगा क्या आने वाले समय में। अब वैसे यहाँ ई पॉन आगे पुश हो गया, नाइट पर दबाव बनाने की कोशिश होगी तो क्वीन पहले हटा लो। क्वीन f3 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर फ्रेंड्स वाइट ने चुना। और ऐसा करने के बाद गैरी कास्परोव ने एक लालच जैसा कुछ दिया। उन्होंने आपने बी पॉन को आगे पुश किया और वाइट को चैलेंज किया कि हिम्मत है तो आप रुक लेके दिखाओ। और उन्हें भी पता है कि अच्छा, बिशप मैं बीच में लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट मेरा कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। तो यहाँ क्रूम ने सीधा सीधा पहले किया कैसल सेफ्टी फर्स्ट, बी पॉन आगे पुश हुआ, नाइट पर अटैक बना। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर गैरी कास्परोव मेरा मानना है कि बहुत अच्छा है। और फॉर वाइट यानी क्रूम के लिए नाइट का हटाना कोई बुरी बात तो थी नहीं, खेला जा सकता था। लेकिन यहाँ वाइट ने अपने ई पॉन को आगे पुश किया, नाइट पर अटैक बनाया और डायरेक्टली यहाँ रुक पर अटैक बनाने की कोशिश की है। ऑब्वियस डिफेंस है, ब्लैक अपने बिशप को लगाएगा B7 स्क्वायर पर और वापस क्वीन पर अटैक बना। फ्रेंड्स, यहाँ से जो स्पेशल पर्पस था फाइटिंग वैरायटीज जी का कि इस गेम के ऊपर क्यों वीडियो बनानी चाहिए, फ्रेंड्स यहाँ से वो रीज़न समझ में आते हैं। बहुत गजब की गेम है। किस तरह से इस गेम को फर्दर खेला जाएगा देखिएगा। यहाँ वाइट ने अपने नाइट को B5 स्क्वायर पर प्लेस किया, सीधा सीधा पॉन पर रखा है, मतलब नाइट सेक्रीफाइस है। क्यों है? क्वीन में अगर लेता हूँ आपकी, अगर क्वीन एक्सचेंज के लिए जाएंगे तो मैं आपकी क्वीन लूंगा तो आपको पहले चेक आएगी और मुझे रुक के चांसेस मिल जाएंगे, मेटल वाइज में ठीक ठाक आगे निकल जाऊंगा। लेकिन 8x B5, नाइट आप फ्री में दे रहे हो तो लाओ, 8x B5 हुआ। पर एक्सपेक्टेड तो ये था ना कि नाइट से दोबारा लिया जाएगा, नहीं, उसमें तो नुकसान ही नुकसान है, कहाँ फायदा उसमें। बिशप टेक्स B5 चेक। फ्रेंड्स, क्रूम ने ये मूव निकाला है गजब का। इससे बचने के लिए क्या करे? मेरे ख्याल से नाइट, यहाँ पर ये दूसरा नाइट भी पॉन के ऊपर रखा है तो उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया। गैरी कास्परोव ने अपने एफ स्क्वायर पर रखे हुए नाइट को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ, फ्रेंड्स चलिए मैं हुआ क्या बताऊं। यहाँ पर अभी तक कुछ कम था, अपना नाइट भी बच गया यहाँ पर गैरी कास्परोव का। पॉन उल्टा क्वीन पर अभी तक अटैक बना हुआ है तो बचाओ अपनी क्वीन को पहले। पर यहाँ पहले खेला गया नाइट टेक C6। आप लो इस क्वीन को, मुझे आपकी क्वीन कैसे ना कैसे लेनी है। दूसरा नाइट सेक्रीफाइस आया, बैक टू बैक। इस बार कम से कम एक पॉन तो लिया वाइट ने, पहले तो पॉन भी नहीं लिया था। एफ टेक C5 पहले कर लिया कि ठीक है यार, दो नाइट दे दी, अब क्वीन बाद में ले लेंगे तुम्हारी। और अब क्वीन गई H3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये है गेम। देखिए, बातों ही बातों में वाइट ने कितनी देर में चेकमेटिंग पोजीशन पहुंचा दी है। खैर, चलते हैं गेम में आगे। यहाँ वाइट ने पहले अपने किंग को मूव किया F7 स्क्वायर पर। चलिए, यहाँ तक भी लॉजिकली ठीक था। लेकिन यहाँ F1 आगे पुश कर दिया है। फ्रेंड्स, वाइट आखिर कर क्या रहा है इस गेम में? वो किंग को बिल्कुल अपने पीसेस के लिए एक ईजी टारगेट बनाने की कोशिश मेरे हिसाब से तो यही कर रहा है। आगे पॉन आगे पुश होगा, नाइट तक अटैक जाएगा तो कुछ मेटल तो वापस मिलेगा। खैर, यहाँ शायद किंग G8 बेटर था। एफ टेक C6 होता, नाइट पर अटैक बनता। उसके बाद मेरा मानना है कि नाइट टेक C5 हो जाता। मेरे ख्याल से ब्लैक अच्छा था वहाँ से। लेकिन बिशप E4, कुछ गलतियाँ थोड़ी सी गैरी कास्परोव ने भी की। आप देखिए कि यहाँ डायरेक्टली वो चेकमेट की थ्रेट दे रहे हैं। आप इन्हें गलती नहीं कह सकते। उनके दिमाग में क्या रहा होगा कि ये पॉन जा कर रहा है तो पॉन मेरा है, मैं इसे आराम से चेकमेटिक थ्रेट दूंगा, आप इतने चेकमेट बचाने में टाइम लगाएंगे, इतने मैं इस पॉन का डिफेंस कर लूंगा। बात भी सही है। लेकिन एफ टेक C6 चेक, ये कोई भी कहेगा नॉर्मल मूव है क्योंकि पहले चेक आ रही है, बोलो
फॉक लग रही है किंग और नाइट पर। फॉक का महत्व रह नहीं जाता क्योंकि आपको दिख रहा है क्वीन पहले बचाने को, सॉरी चेकमेट पहले बचानी पड़ेगी। तो किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B3। अब है मूव फ्रेंड्स, क्वीन के B3 स्क्वायर पर आने के बाद आप ये देखिए कि चेकमेट का डिफेंस तो हो गया है, लेकिन वाइट भी यहाँ चेकमेट के चांसेस क्लियरली खोलकर बैठा। लेकिन अरे नहीं नहीं यार, पॉन आगे पुश हो जाएगा, क्या इशू है, ये भी है। तो नाइट तो ले ही सकते हैं ना, ये भी सही है। खैर फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अब ब्लैक के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। मेरे ख्याल से नाइट C5 कैसी ऑप्शन है, टीजिंग मूव है। आप सीधा सीधा क्वीन को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्वीन हटानी पड़ेगी, लेकिन चलिए पॉन का डिफेंस फिर भी रह जाएगा, कोई इशू नहीं है। देन D5 होगा, वाकई में बड़े परेशान कर अनोइंग मूव है, टीजिंग नहीं, तंग करने वाली मूव है। खैर अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स D6 सपोर्ट किया जा सकता है। बिशप टेक्स D6 होने के बाद बिल्कुल क्वीन फिर वहीं आ जाती है। रुक कहाँ निकल कर आएगा ये बताने की जरूरत नहीं है चेकमेट करने के लिए। लेकिन बेहतर गेम पर चलते हैं, जहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ गैरी कास्परोव ने बिशप टेक्स C2 किया। उन्होंने कहा कि यार मेरे पास थोड़ा बहुत मटेरियल है, बोर्ड से क्वीन ऑफ करवा देता हूँ, थोड़ा सा वापस दे देता हूँ मटेरियल, और उसके बाद तो गेम मेरी है। बात भी सही है। क्वीन टेक्स C2, क्वीन टेक्स C2 चेक, किंग टेक्स C2, और क्वींस जा चुकी हैं। बोर्ड से मटेरियल काउंट कर लेते हैं, दो नाइट, एक बिशप और दो बिशप, यानी कि एक कंप्लीट माइनर पीस यहाँ ब्लैक के पास एक्स्ट्रा हो चुका है। नाइट टेक्स C5, पॉन गया E7। और फ्रेंड्स चलिए, यहाँ मैं मानता हूँ कि वे कैलकुलेशंस जो क्रुम ने अपने दिमाग में की होंगी, और हम कितने भी स्मार्ट बन ले, वो हम नहीं कर सकते। देखिए बिशप यहाँ लगभग फंस चुका है। अब बिशप फंस चुका है तो बेटर है कि आप अपने नाइट को डेवलप कर लें, तो फर्दर इस गेम को आगे बढ़ाना शुरू करें। लेकिन ठीक है, ब्लैक गैरी कास्परोव ने कहा कि बिशप टेक C7 कर ले, तो है भी थोड़ा बहुत गुंजाइश है मेरे पास। बिशप टेक C7, नाइट एट B गोज टू C6, यहाँ बिशप पर अटैक बना, तो बिशप टेक्स D6, पॉन ले लिया एक्स्ट्रा। और फ्रेंड्स अगर अब मैं कैलकुलेशंस करूँ तो 4 पॉन्स वाइट के पास, और ये एक्स्ट्रा पॉन अभी अभी फ्रेश लिया है, ये अब वाइट को लीड मिली है। देखिए दो नाइट अभी भी हैं, और बिशप पेयर का एडवांटेज नो डाउट अबाउट इट यहाँ पर वाइट के पास है। खैर रुक आया A5 स्क्वायर पर, और यहाँ बना बिशप पर अटैक। फ्रेंड्स एक मूव और है यहाँ इस पॉइंट पर, मुझे ये चेकमेटिंग थ्रेड देखिए, देखिए सीधा सीधा इसमें रुक डेवलप हो रहा है। रुक F1 से ब्लैक के लिए फोर्स हो जाएगा एच पॉन को आगे पुश करना। खैर वो नहीं खेला गया था, यहाँ खेला गया रुक D5, सेफ्टी फर्स्ट, अपने बिशप पर डिफेंस किया और नाइट पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। बात भी सही है, तो करें क्या, कुछ ना कुछ नुकसान तो हो चुका है गैरिकस को। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्रुम ने अपने बिशप पर डिफेंस तो किया है, लेकिन थ्रेट क्या दे रहे हैं, वो यहाँ E5 स्क्वायर पर दोनों नाइट्स को लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गैरी कास्परोव इतने आराम से हार नहीं मानने वाले, उन्होंने किया रुक टेक्स B5। और फ्रेंड्स जो लोग इस मूव को समझ चुके हैं वो जरा शाबाशी दे अपने आप को, बड़ा सिंपल टैक्टिक्स है। देखिए रुक टेक्स B5 करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कितने लोगों को ये फॉक नजर आई है। फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि क्रूम इस चीज को मिस कर गए होंगे। उन्होंने यहाँ किया नाइट D4 चेक, किंग गया B1 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स B5 हुआ, और उसके बाद बिशप टेक्स E5। और एक्चुअल में देखा जाए तो एक पॉन की लीड एंड गेम के लिए अब है यहाँ पर वाइट के पास। हाँ ब्लैक के पास नाइट है, बिशप, बिल्कुल सही बात है। अब ब्लैक को करना है कि अपने सभी पीसेस को उठाकर वाइट स्क्वायर्स पर रखना है, तो लगभग लगभग बिशप तो बेचारा अटैक नहीं बना पाएगा। खैर किंग F7, रुक आया C1 स्क्वायर पर, और रुक के C1 स्क्वायर पर आने के बाद फिलहाल देखेंगे क्या होगा। किंग आया E6 स्क्वायर पर, बना बिशप पर अटैक, रुक C5, नाइट पर अटैक, बिशप का डिफेंस, नाइट आया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग C2, रुक F8, देन हुआ बिशप D4, ताकि गैरी कास्परोव अपने रुक को F2 स्क्वायर पर ना ला पाए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स यहाँ एंड गेम किस तरह से खेली जानी चाहिए। दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छा फाइट करेंगे यहाँ से, और अगर आप एंड गेम में थोड़े वीक हैं तो इस गेम से सीखा जरूर जा सकता है काफी कुछ। खैर रुक F4, बिशप पर अटैक बन सकता था, ये चला नहीं गया था, यहाँ से खेला गया था इस पॉइंट पर गैरी कास्परोव के द्वारा। रुक F1 थोड़ा क्वेश्चनेबल है, रुक F1 स्क्वायर पर करेगा क्या। देखिए ना तो वो यहाँ इस जी पॉन पर कुछ कर सकता है क्योंकि बिशप है, मुझे समझ में नहीं आया। खैर रुक E5 चेक हुआ, किंग D7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप
C5 और अगले मूव में क्या इंटेंशंस हो सकती है, पॉसिबल इंटेंशंस, लेकिन उसका फर्क पड़ेगा नहीं। नाइट मैन्यूवर एग्जैक्टली कर लेना है, लेकिन उसके बाद देखिए चेक और ये पॉन भी जाता है इसके बाद साथ साथ। किंग C6, देन मेरा मानना है कि लिया जा सकता था इसको, और नहीं लिया जाएगा तो फिर यहाँ ये पॉन जाने का खतरा हो जाएगा ना। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया किंग C6, देन हुआ बिशप टेक्स B4, और फ्रेंड्स अब चाहे तो ब्लैक यहाँ पॉन को ले सकता है। क्या वो सच में ले सकता है, क्वेश्चन ये भी है। रुक F2 चेक खेला तो गया, किंग जब गया C1 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स क्या यहाँ रुक टेक्स G2 गैरी कास्परोव कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप यहाँ इस बिशप की कंडीशन को देखिए। रुक E6, यहाँ पर अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ेगी तो वाइट डेफिनेटली यही करेगा। रुक टेक्स H3 करना पड़ेगा, देन रुक टेक्स D6 चेक। खैर चले गेम पर। यहाँ नाइट B7 के ऑप्शन को चुना गया पहले, और इतनी देर में क्रुम ने अपने रुक को G5 स्क्वायर पर ले जाकर G2 पॉन का डिफेंस कर लिया है, और सॉरी G7 पॉन पर अटैक बना लिया है। तो G6 करना पड़ा, A3 रुक E2, किंग आया B1 स्क्वायर पर, रुक F2, देन किंग आया A2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए दो पॉन्स के सामने, यहाँ दो पॉन्स की लीड वाइट के पास वैसे ही बहुत बड़ी है, दो पॉन है, तो इनको तो एक्सचेंज करवा लो जितना जल्दी हो सके ध्यान से, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गेम का सारा फोकस फिर यहाँ इन दो पॉन्स को रोकने और बढ़ाने में। गैरी कास्परोव रोकेंगे और क्रुम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और नाइट D8 चला गया यहाँ पर। ज़्यादा बेटर था कि, मैं अक्सर कहता हूँ कि किंग्स ना कॉर्नर में निष्क्रिय हो जाते हैं। आप कोशिश तो शायद यही है कि किसी तरह से एक्टिव गेम प्ले में लाएं इसको, आ भी जाएगा ऐसी बात तो नहीं है। रुक से पहले चेक आई, किंग गया B7 स्क्वायर पर, देन रुक D5, नाइट पर अटैक बना, नाइट आया C6 स्क्वायर पर, बिशप पर टारगेट है। देन हुआ बिशप C3, और फाइनली यहाँ ये G2 पॉन लेने का मौका मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रुम नुकसान में जा रहे हैं। रुक टेक्स G2 हुआ, रुक D7 चेक, किंग B6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स H7, पॉन फॉर पॉन, दैट्स इट। और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये G और H फाइल के दोनों पॉन्स खत्म हो जाए आपस में, तो वाइट के लिए कम से कम बेटर रहने वाला है। किंग गया B5 स्क्वायर पर, देन किंग B3, रुक G4, रुक D7, देन हुआ रुक H4, पॉन पर अटैक था, रुक D2 से इसका डिफेंस भी कर लिया है यहाँ इस H पॉन का। रुक H3, रुक G2, और अब बना लिया पॉन पर अटैक। करो डिफेंस इसका, कैसे करोगे? ओके, नाइट से चेक दी है, ओके बिशप पिन है, कोई दिक्कत नहीं है। चला गया A2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट A5, और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए था रुक टेक्स C6, पता नहीं क्यों नहीं किया तुमने। अब थे यहाँ कर लो मेटेरियल एक्सचेंज, रुक टेक्स H2 हो जाएगा और सारा गेम का फोकस यहाँ इन दो पास है उसको निकालने में आ जाएगा। धीरे धीरे आप गेम को अच्छे लेवल पर ले जाते। खैर यहाँ खेला गया बिशप E5, अपने पॉन पर डिफेंस, और अटैक बना हुआ भी ओपोनेंट के पॉन। रुक E3, बिशप पर अटैक बन गया दोबारा, बिशप गया D8 स्क्वायर पर, अब बनाओ जी इस पर दोबारा अटैक। रुक E6, पॉन पर डिफेंस कर लिया है गैरी कास्परोव ने। रुक आया G4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E7, बिशप G3, देन हुआ नाइट C6, नाइट C6, नाइट F5, नहीं यार ठीक है जो भी है। A4 चेक, फाइनली चलिए ए पॉन के, ए और बी फाइल के पास पॉन्स को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। किंग गया C5 स्क्वायर पर, देन किंग A3, रुक F6, और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से तो B4 चेक, और यहाँ मेरे वाइट बिल्कुल आराम से बढ़िया तरीके से गेम को इसको खेलता, क्योंकि 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 बिल्कुल सही बात है। खैर यहाँ खेला गया B3, किंग आया D5 स्क्वायर पर, रुक से आई चेक, किंग आया E4 स्क्वायर पर, रुक C5, नाइट के साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ पॉन पुश करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वाइट फिलहाल चेक दे सकता है। रुक E6 अब दे सकता है क्या? A5, फ्रेंड्स फाइनली चलिए ए पॉन आगे पुश हो गया है। किंग आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, नाइट D4, और नाइट के D4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स बहुत टाइम लगेगा कुछ इस तरह से गेम को खेलने में, नहीं होने वाला वो। बी पॉन आगे पुश किया जा सकता था, मैं अभी भी मानता हूँ, लेकिन कोई नहीं। बिशप आया E5 स्क्वायर पर, और यहाँ ओके नाइट को लेने, एक बार नाइट अगर बोर्ड से ऑफ होता है तो डेफिनेटली रिजाइन ही आएगा। नाइट F3, वापस बिशप पर अटैक बन गया, वो चला गया B2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D2, रुक से आई चेक, किंग आया E2 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव यहाँ पर फाइनली क्रुम गेर्गिव का था किंग का A4 स्क्वायर पर लेकर जाना, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली यहाँ रिजाइन करना पड़ गया गैरी कास्परोव को। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम लगी मुझे एंड गेम के लिहाज से, मिडल गेम में ही क्रुम ने बहुत अच्छा प्रेशर बनाया गैरी कास्परोव के ऊपर।
फ्रेंड्स, आज की गेम आप सभी लोगों को कैसी लगी कि अब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड आपके कमेंट सजेशंस का, आज की मेरी गेम कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।